हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। गाइस, आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2024। अब मैं ऐसे टाइप के वीडियोस हर ईयर के एंड में या ईयर के स्टार्टिंग में आप सबके लिए बनाता हूं। और ये जो रोड मैप है, इसमें सिर्फ मैं रोड मैप ही नहीं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट इसके अलावा मैं मेक श्योर करता हूँ बहुत सारे वीडियोस, फ्री वीडियोस आप लोगों के लिए दूं। उसके अलावा फ्री मटेरियल्स, हैंड रिटन नोट्स और पूरा इंटरव्यू का गाइडेंस भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हर कोई आर नॉट केपेबल ऑफ बाइंग कोर्सेज, महंगे महंगे कोर्सेज नहीं ले सकते हैं। अगर आप स्मार्ट और हार्ड वर्किंग हैं तो प्रॉबेबली ये सारे कोर्सेज के साथ आप, ये सारे रोड मैप के साथ आप आराम से जॉब्स क्लियर कर सकते हैं, कंसिडरिंग आपको 4 से 5 घंटा डेली देना ही है। अगर आपको लेट्स से 4 to 5 मंथ्स में आपको प्रॉब्ली डेटा एनालिस्ट बनना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। और इस वीडियो का टारगेट हम लोग 200 से 300 रख देते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो टारगेट होगा लाइक्स का वो होगा 200 से 300। तो रोड मैप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा एनालिस्ट करते क्या हैं एक्चुअली इंडस्ट्रीज में, या कोई भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट में वो लोग स्पेसिफिकली क्या करते हैं। तो हम लोग पहली बात तो समझते हैं कि वर्क ऑफ अ डेटा एनालिस्ट क्या है। अब कोई भी डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स पहले आता है तो वो क्या होता है, जो पहला स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम लोग स्पेसिफिकली 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल को देखेंगे वहां पे। एक है डोमेन एक्सपर्ट और प्रोडक्ट ओनर, ये बेसिकली होता है क्लाइंट साइड के एंड से, ठीक है। और दूसरे जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, सॉरी। अब ये 2 टीम बहुत सारा डिस्कशन करके पूरा रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। और ये लोग ये भी मेक श्योर करते हैं कि ये सारे रिक्वायरमेंट्स को स्प्रिंट वाइज ये लोग डिवाइड करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं वो अजाइल प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो मल्टीपल स्प्रिंट्स में ये सारे स्टोरीज डिवाइड होंगे और ये स्टोरीज बेसिकली नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जो ये रिक्वायरमेंट्स होता है ये जाता है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस टीम को। और उसके अलावा डोमेन एक्सपर्ट और प्रोडक्ट ओनर जो है, ये 2 टीम फिर से डिस्कशन करती है। और पहला जो मेजर स्टेप होता है कि वो लोग को फाइंड आउट करना है इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए हमको डेटा कौन सा लेना है और डेटा कहां से लेना है। अब उसके लिए डेटा क्या हो सकता है, आपका इंटरनल डेटाबेस में भी अवेलेबल हो सकता है उस स्पेसिफिक कंपनी का, उस क्लाइंट कंपनी का। और उसके अलावा कोई पेड डेटा भी यूज हो सकता है। तो थर्ड पार्टी और क्लाउड एपीआईज में भी डिपेंडेंसी होता है। ये पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है, फ्री सोर्सेज भी हो सकता है, वेब स्क्रैपिंग से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेटा जब आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए डेटा तो कहीं से आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। एक बार जब डेटा आइडेंटिफाई हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, ये बिग डेटा इंजीनियरिंग टीम को एक पाइपलाइन में, बहुत सारे पाइपलाइंस में कोई कोई डेटा सोर्सेज में सेव हो जाता है। जैसे मोंगोडीबी हो गया, माई सीक्वल हो गया। ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है तो बेसिकली आपका माई सीक्वल टाइप का डेटाबेसेस हम लोग वहाँ पे स्टोर करेंगे। अगर आपका डेटा कुछ बहुत ही अननेसेसरी लाइक ट्रांजैक्शनल टाइप नहीं है तो हम लोग बेसिकली मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग सिनेरियोज होता है। अब एक बार डेटा आपका स्टोर हो गया एक स्पेसिफिक डेटा सोर्स में, अब यहां पे डेटा एनालिस्ट का काम मैं समझाता हूं। तो डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये टास्क होता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज करते हैं, मैं वो भी आपको पॉइंट आउट करवाऊंगा। तो जो डेटा एनालिस्ट टीम है वो स्पेसिफिक डेटा को लेती है। ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग, क्लीनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो सारा चीज करती है। तो ये ईडीए जो मैं लिखा हूं, आप यही मत समझिए कि सिर्फ डेटा एनालिसिस करने वाले, लोग क्लीनिंग भी करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग भी करते हैं, है ना। और कैटेगरिकल वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करना है, मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है, वो सारे स्टेप्स वो लोग बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जब वो डेटा क्लीन हो जाता है तो वो रॉ डेटा को ये लोग बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये रिपोर्टिंग वाला टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग में क्या होता है, ये ऐसे टाइप के चार्ट्स बनते हैं, ठीक है। और ये रिपोर्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। जब ये चार्ट्स बन रहा है, राइट, ये चार्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, राइट। इस चार्ट्स के थ्रू, राइट, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो लोग बिजनेस डिसीजन लेते हैं। लेट्स से कि एक बैंक है, उसका एक लोकेशन ए में एक एटीएम मशीन है। अब लोकेशन बी वहां से 10 किलोमीटर्स है, तो क्या उनको स्पेसिफिक लोकेशन बी में भी एटीएम को खोलना है कि नहीं, इज इट नेसेसरी, क्या उनको फायदा होगा
राइट, क्योंकि एटीएम भी खोलेंगे तो वहाँ भी एक्सपेंडिचर लगता है, वहाँ भी आपको सिक्योरिटी लगाना पड़ता है। तो अगर पैसे बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं देन इट इज ऑब्वियसली वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन ये रिपोर्टिंग से बेसिकली स्टेक होल्डर्स लेके एक बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डेटा एनालिस्ट का काम है। इसके अलावा बहुत सारे चीज, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना, और ये हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक आईटी टेक में ही यूज होगा, नहीं, ई कॉमर्स, सेल्स, रिटेल, लॉजिस्टिक, बहुत सारे अलग अलग डोमेन में। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने यहां बता दिया। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा स्किल सेट आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है एज अ डेटा एनालिस्ट, और मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसमें मैं आपको सारे के सारे वीडियोस भी देने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइक हिट कर दीजिए। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, पहला स्किल सेट से। ऑब्वियसली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा क्या, पाइथन सीखना पड़ेगा। देखिए गाइस, आप अगर मेरे को बोलेंगे ना, यू शुड नेवर जस्ट थिंक ऑफ बिकमिंग ओनली अ डेटा एनालिस्ट। आप एक बार डेटा एनालिस्ट बन गए, आप डेटा के साथ खेलें, आप डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट्स करें, उस एक्सपीरियंस को और यूज करके डेटा साइंटिस्ट भी बनिए। क्यों? क्योंकि डेटा साइंटिस्ट इज अ पर्सन हु कैन डू द टास्क ऑफ डेटा एनालिस्ट, बट डेटा एनालिस्ट कैन नॉट डू अ टास्क ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। तो आपका एंड गोल हमेशा डेटा साइंटिस्ट को ही लेके चलिए, अगर आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रो होना है। तो हमेशा मैं बोलूंगा उसके लिए आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए, एक है पाइथन। ठीक है, सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सबके लिए बहुत ही नेसेसरी है, और इसका डिटेल्ड प्लेलिस्ट, सबसे बढ़िया चीज़, मैंने इंग्लिश में भी बनाया है, मैंने हिंदी में भी बनाया है, राइट, और यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है। मतलब इंग्लिश में तो 40-50 वीडियोस है, हिंदी में मैंने पूरे को एग्रीगेट करके 20-25 वीडियोस डाले हैं, और उसमें से आपको कहाँ तक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको मॉड्यूलर कोडिंग सीखना पड़ेगा। हाँ, डेटा साइंटिस्ट अगर बन रहे हैं वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मॉड्यूलर कोडिंग तो सीखना पड़ेगा, बट ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कहाँ तक सीखना है, आप डेटा स्ट्रक्चर्स, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है, लिस्ट, डिक्शनरी, राइट, डिक्शनरी कंप्रहेंशन, लिस्ट कंप्रहेंशन, ये क्या होता है, सेट्स, ट्यूपल्स, राइट, और थोड़े इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जैसे हो गया आपका पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, अगर ये सारे चीज़ों को आप कंप्लीट करके, राइट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा क्यों प्रैक्टिस करना पड़ेगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप डेटा एनालिसिस कैसा कर रहे हैं, फीचर इंजीनियरिंग कैसा कर रहे हैं, ये सब लाइब्रेरीज को आप यूज़ करके करेंगे। हाँ, थोड़े विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। और मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट बोला हूँ, चैट जीपीटी और गूगल बार्ड को डेफिनेटली यूज़ करिए। चैट जीपीटी बहुत सारे लोगों के लिए पेड होगा, तो मैं बोलूँगा गूगल बार्ड को यूज़ करिए। अब गूगल बार्ड से क्या पूछना है आपको, और प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चन बोलेंगे विथ सॉल्यूशंस, गूगल बार्ड और चैट जीपीटी आपको दे देगा। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं, मैं मेरे प्लेलिस्ट में तो ऑब्वियसली हर एक टॉपिक के ऊपर 4 से 5 एग्जांपल दे दी हूं, बट आगे अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपका लॉजिक बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग करना है, तो मैं बोलूंगा प्लीज चैट जीपीटी और गूगल बार्ड पे फोकस करिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लीजिए बिंदास, और वो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। और आपको पता है चैट जीपीटी और गूगल बार्ड कितना बड़ा डेटा सेट में ट्रेंड हुए हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस आपको इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला, आप सारे लाइब्रेरीज जो डेटा एनालिस्ट के लिए ज़रूरत है, जहाँ पे आप ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोसेस इजीली कर सकते हैं, आपको उन सब चीज़ों में फोकस करना है। अब फाइनल गोल आउटकम क्या होगा? बेसिक टू इंटरमीडिएट पाइथन समझ लिया, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सब समझ गए। नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग, क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन चार्ट्स यूजिंग पाइथन। अगर आप चाहें तो एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी करिए, जैसे वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब। ठीक है, अब ये हो गया आपका। मेक श्योर करिए आप नए अपडेट्स भी देखिए पाइथन का। ठीक है, पाइथन का नया अपडेट से आपको पता चलेगा कुछ नया फीचर आया क्या, मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ क्या, बहुत ईजिली हो जाता है, उससे फास्ट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्किल सेट में, वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, ट्रस्ट मी, इन सब टॉपिक से इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा स्टैटिस्टिक्स है। अगर स्टैटिस्टिक्स का बेस रहा ना, आप इसे ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग ऐसे चुटकी में कर पाएंगे, चुटकी में, राइट। और अभी भी मैं बोलता हूँ, राइट, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वो लोग आपका बेस चेक करेंगे कि आप डेटा के साथ कैसे खेल सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग यू स्टैट्स टूल to analyze the data, to visualize the data, to perform feature engineering, to perform feature selections, to perform to create prediction models। ये सारा चीज़ आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जो आपको फोकस करना है पढ़ने में। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो इट इज मोर अबाउट समराइजिंग द डेटा। आप डेटा को समराइज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, डेटा को विजुलाइज करके डेटा को एक ऐसे तरीके से आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मीन मीडियन मोड, मेजर ऑफ वेरिएंस हो गया, आपका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिस्पर्शन के बारे में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, परीटो डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कन्वे करते हैं उस डेटा के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो सारे चीज बताते हैं कि आप डेटा को अच्छे से समराइज कर पाएंगे और उसके थ्रू एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो वहां आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत ही अमेजिंग चीज है, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, राइट, टी स्टूडेंट टेस्ट, राइट। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। आपके पास सैंपल डेटा होगा, आपका पॉपुलेशन डेटा का एस्टिमेट पता रहेगा, और ये सैंपल डेटा से आप पॉपुलेशन डेटा का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या ये चीज है पॉसिबल? अगर मेरे को ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है इस पर्टिकुलर मार्केट में, शुड आई गो अहेड विद दिस और नॉट? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा, पॉपुलेशन डेटा का कुछ एस्टिमेट्स लेंगे, सैंपल डेटा का कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे और उससे प्रेडिक्शन करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, ठीक है, इतना आप पॉइंट डेफिनेटली रख लीजिए। अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूं, बहुत सारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में मैंने बना दिए हैं, विथ एग्जांपल्स, विथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, विथ कोडिंग, सब कुछ है अवेलेबल यहाँ पे इन 3 प्लेलिस्ट में। एक है 7 डेज स्टैटिस्टिक्स लाइव सेशन, स्टैटिस्टिक्स इन एमएल। अगर आपको स्लो पढ़ना है तो मैंने 43 वीडियोस बना चुके हैं, और हिंदी प्लेलिस्ट में 22 से 23 वीडियो बनाया है, और थोड़े मैं बनाने वाला हूँ उसमें, सो दैट द प्लेलिस्ट गेट्स कंप्लीटेड। और फोर्थ थिंग जो है वो है चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड। तो और क्वेश्चन पूछिए, और एग्जाम्पल्स पूछिए, और मल्टीपल चीजें पूछिए इसके थ्रू, सो दैट आप परफेक्ट हो। अब जब आप स्टैटिस्टिक्स और पाइथन कर देते हैं ना, तो ये सारे तो आप ऐसे ही कर लेंगे। ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग, राइट, ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग कैसे कर लेंगे आराम से, जो भी आप टूल्स यूज किए हैं, जो भी आप लाइब्रेरीज यूज किए हैं, उसके थ्रू आप बेसिकली यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने यूट्यूब वीडियोस दे दिए, आप बस इसको क्लिक करिए, अलग अलग प्लेलिस्ट में जाएगा, आराम से आप चैट जीपीटी और गूगल बार्ड से और नए नए डेटा सेट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द अमेजिंग थिंग। मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि आपको अबंडेंट मटेरियल्स दूं पढ़ने के लिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ इसके थ्रू जाइए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में कंप्लीट डिटेल फीचर इंजीनियरिंग, लाइव फीचर इंजीनियरिंग, सब कुछ इसमें मैंने इतना डिटेली लिया है, मिसिंग वैल्यू से पकड़ के, आउटलायर से पकड़ के, जो भी चीज़ें आपको देखना है आप डेफिनेटली इसमें देख पाएंगे, राइट। सो इसमें होता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग इज क्वाइट अमेजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेसेस। अब नेक्स्ट स्किल सेट, हमेशा मैं बोलता हूँ भाई, एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आपको 2 डेटाबेस में फोकस करना है। एक है सीक्वल डेटाबेस, एक है नो सीक्वल डेटाबेस। तो उसके रिलेटेड भी, क्योंकि सीक्वल में क्या क्वेरीज लिखना पड़ेगा आपको, क्वेरीज लिख के आपको क्वेरीज लिख के डेटा के बारे में पूछना पड़ेगा, डेटा रिट्रीव करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी मोंगोडीबी, माईसीक्वल और फ्रेश लाइव माईसीक्वल सीरीज चल रहा है अपने यूट्यूब चैनल में, आईनीरॉन के यूट्यूब चैनल में। आप तीनों के तीनों जस्ट लिंक क्लिक करिए, वहाँ पे आप चले जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए आप पूरा का पूरा जो है आपका पूरा का पूरा इधर वीडियोस बने हुए हैं, सारा चीज़ बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, और सब डिटेली एग्जाम्पल्स के साथ इतना बड़ा प्लेलिस्ट हम लोग ने बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद कैसेंड्रा डीबी भी देखना है, अगर आपको इंटरेस्ट है आगे और डेटाबेसेस के बारे में पढ़ना है तो आप कैसेंड्रा भी दे सकते हैं। अब आते हैं सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। इससे पहले गाइस मैं एक्सेल के पॉइंट भी बोलना चाहूँगा। आपको एक्सेल में भी बढ़िया रहना पड़ेगा। अब एक्सेल में ऐसा क्या है कि क्यों मैं स्पेसिफिकली नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक्सेल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अगर आप फॉर्मूलाज, चार्ट्स थोड़ा थोड़ा जानते हैं एक्सेल में, आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब ये भी नहीं है कि कंपनीज में थोड़े क्या होता है, डेटा एनालिस्ट ज़्यादातर एक्सेल में ही काम करते हैं, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में कम काम करते होंगे, बट वहाँ पे आपको और प्रोफिशिएंस होना पड़ेगा। एज अ प्रोग्राम मैनेजर, एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आपको एक्सेल का बहुत ही अमेजिंग थिंकिंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ने आईनीरॉन में एक्सेल का भी बनाया हुआ है वीडियोस, आप उसमें से देख सकते हैं। अब चलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में 2 अमेजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के बारे में बात करूंगा। एक है पावर बीआई, एक है टैब्ल्यू। हाँ, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल भी है, बट मैं फोकस करूंगा सिर्फ पावर बीआई में, क्योंकि उसका स्कोप, उसका अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ देखिए पावर बीआई का वीडियोज़ है, लाइव पावर बीआई का भी हिंदी में भी है। तो ये सारा चीज़ हम लोग ने प्लेलिस्ट कंप्लीट किया है, डैक्स, क्वेरी, सब कुछ इंक्लूडेड है इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में।
अब आप बोलेंगे क्या हमको टैबलू भी पढ़ना है? गाइज इट इज़ अप टू यू। अगर आप पावर बीआई में बहुत ही अच्छे हैं, प्लीज़ मैं नहीं बोलूँगा मल्टीपल टूल्स आप पढ़िए, एक टूल एट अ टाइम एंड ट्राई टू कवर इट। हाँ, लर्निंग पर्पज़ के लिए पढ़ना है, उसका कैपेबिलिटीज जानना है तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करिए। अब ये हो गया बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। अब आते हैं ये वाला चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं ईटीएल टूल्स। अब ईटीएल क्या है? ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है, एक टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेटिका, ठीक है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 7 ईयर्स 8 ईयर्स, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले स्किल सेट्स रहने से ही काम नहीं चलेगा। यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी गुड एट ईटीएल टूल्स, और ये हम लोग बेसिकली डेटा पाइपलाइन के लिए यूज़ होता है। अगर आप ये इन्फॉर्मेटिका देखेंगे, ठीक है, एक अमेजिंग आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिंक दिया है अबाउट ईटीएल टूल्स। इसमें एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड करते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या? रिट्रीव फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेज, राइट, डेटा को आप रिट्रीव करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्लीन करते हैं और उसको एक रिपोजिटरी में डालते हैं। उसके बाद जो भी टास्क होगा डेटा एनालिस्ट का वो फर्दर प्रोसेस होते जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इन्फॉर्मेटिका यूज करते हैं। अगर आपको दूसरे ईटीएल टूल्स के बारे में देखना है तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन लिंक देख सकते हैं। उसके अलावा गाइस हम लोग iNeuron में एक अमेजिंग कोर्स ला रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का बूट कैंप, जो आप इस स्पेसिफिक लिंक में देख पाएंगे, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है हम लोगों से, iNeuron से पढ़ना है, ओनली इफ यू रिक्वायर टू कोचिंग काइंड ऑफ थिंग, तो हम लोग बेसिकली लाइव सेशंस इसका करते हैं। अगर नहीं भी करना है, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है, सारा का सारा वीडियोस कवर कर दिया, सो दैट वी कैन डेमोक्रेटाइज द एंटायर एआई एजुकेशन। उसके बाद आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, रियल टाइम इंटर्नशिप्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग iNeuron में एक इंटर्नशिप पोर्टल बनाए हैं। आप यहाँ पे कोई भी इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं साइन इन कर दूँ, ठीक है, साइन इन करके मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग इंटर्नशिप्स अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, एक्सप्लोर नाउ, चलिए मैं एक्सप्लोर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट करूँगा। अगर मैं टेक में देखूँ, ठीक है, टेक में बिजनेस इंटेलिजेंस में डाल दूँ, तो यहाँ पे आप डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डोमेन में आपको काम करना है। लेट्स से मेरे को ई कॉमर्स में करना है, तो ये प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स में, अमेजॉन कस्टमर्स ई कॉमर्स डैशबोर्ड। आप ये वाला सेलेक्ट करके इसका डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट में क्या करना है। डेटा सेट आपको दे दिया गया रहता है इसमें पूरा का पूरा, ये PDF फाइल में आपको सारा स्टेप्स बता दिया होता है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे ये काम करना है, वो सारा चीज़। और उसके हिसाब से आपको एक्सेल यूज़ करना है या बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज़ करना है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ये इंटर्नशिप के बारे में, इसको आपको डेफिनेटली करना है और उसमें आपको एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका करियर गैप है, अगर आपको चाहते हैं कि आप फ्रेशर है, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये इंटर्नशिप से करिए। बट एट द होल गाइस, मैं यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आप लोगों के लिए। अगर इसका टाइमलाइन जानना चाहेंगे तो इट विल हार्डली टेक यू 4 to 5 मंथ्स, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, रेज्यूमे प्रिपेयर करिए, और रेज्यूमे में बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल में बना दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट लाइक, शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एंड ऑल, टेक केयर, बाय बाय।